इस संकल्प भूमि के इस सालाना जलसे में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं पहली बार इस संकल्प भूमि पर आया हूं और आज इस एक संकल्प भूमि के इस इतिहास को, इस जमीन के महत्व को, इसकी अहमियत को पहली बार जब पढ़ा और उसके बाद आज ऐसा लग रहा है कि महसूस कर रहे हैं, तो एक ताकत मिल रही है कि इसी जगह पर खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संकल्प लिया उसे उन्होंने निभाया। हम लोग कमजोर लोग हैं जो संकल्प तो लेते हैं, शायद निभा नहीं पाते। मेरे लिए निजी तौर पर यह आज का लम्हा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे लग रहा है कि मैं यहां खड़ा होकर हिम्मत पा रहा हूं कि आगे शायद अपने जीवन में कोई भी छोटा सा संकल्प हो उसे निभा सके। इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आज जिस जगह पर जब हम ये उत्सव मना रहे हैं, 23 सितंबर का दिन, और अगले 4-5 साल के बाद आप सोचिए 105 साल हो गए, और उस समय अभी जो बाबा साहब की बात बता रहे थे पूर्व के वक्ता, तो उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि यहां बाबा साहब ने आने के बाद अपना वादा निभाने की कोशिश की। और एक बात मैं सोचता हूं, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, अक्सर राजेंद्र पाल जी बैठकें करते रहते हैं और एक मिशन मूवमेंट की बात करते रहते हैं। हम लोग तो पढ़ लिख लिए ना, विश्वविद्यालय में पढ़ लिए, पढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को यह सुनना पड़ता है कि अब तो इस देश में जातिवाद नहीं है। और इन्होंने पहले बता दिया कि जातिवाद कैसे है कि एक स्कूल में एक बच्चा जो उसी स्कूल का विद्यार्थी है वो पीने के पानी का मटका छू ले तो वो जातिवाद कैसे उस मटके के सामने, उस पानी के सामने भी उसकी जाति हावी हो जाती है और वो ऐसा मारा जाता है कि वो मर जाता है। तो अक्सर जो हम लोगों को एक विमर्श दिखाया जाता है कि अब तो इस देश में जातिवाद नहीं है। ये जो दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग जाति की बात करते हैं, हम ही लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। मैं सोचता हूं कि जब 1917 का वो दिन रहा होगा, डॉक्टर अंबेडकर विदेश से पढ़ाई पढ़ के लौटे और उन्होंने अपना किया हुआ वादा निभाने के लिए गुजरात को चुना, तो वो तो पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के ऑफिसर बन करके आए। फिर उनकी जाति ने उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ा भाई? उन्हें पानी पीने को न देना, इतिहास हम सब जानते हैं। उन्हें फाइल फेंक कर देना, इसका मतलब पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के, इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपके साथ जातिगत भेदभाव न हो। डॉक्टर अंबेडकर ने वो झेला था। तो ये जवाब हमारा उनके लिए है जो आज इस देश में जातिवाद बढ़ाने का सारा आरोप हमारे ऊपर डालते हैं। हम तो उनसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जाति अगर नहीं पता थी, मुझे पता चला अभी पटेल साहब हैं और तमाम लोग जो साथ में आए, इन्होंने कहा यहीं बगल में वो घर भी है जहां उन्हें रहने के लिए दिया गया। जाति नहीं पता थी, जाति पता चली तो कैसे सामान सहित बाहर फेंक दिया। और उसके बाद इस जगह पर आकर डॉक्टर अंबेडकर ने जब संकल्प लिया होगा, तो मैं सोचना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि वो मनोदशा कैसी रही होगी, कितना भीतर से टूटे होंगे वो। मैंने तो जो पढ़ा है साहब, उसमें लिखा है कि वो फूट फूट के रोए थे। वो फूट फूट के रोए थे कि मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद, और हमें कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता कि जब विदेश में डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने गए तो वहां कोई जातिवाद हुआ हो।
लेकिन पढ़ने लिखने के बाद जब यहां उनके साथ यह सलूक हुआ और वो रोए, तो मैं सोचता हूं कि उस रोने के बाद भी उनके सामने कई विकल्प रहे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते तो ये सोचते कि मेरे साथ जातिवाद हुआ है तो मैं अपना बदला लूंगा, या उसी जगह पर झुक जाऊंगा, कमजोर पड़ जाऊंगा और चुपचाप कोई दूसरी नौकरी कर लूंगा। डॉक्टर अंबेडकर कोई निजी लाभ के लिए भी संकल्प ले सकते थे, लेकिन आज के दिन की अहमियत तब कोई नहीं रहती अगर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लिए संकल्प लिया होता। आज के दिन की, आज यहां हम सब जुटे हैं और यहां एक संकल्प लेने का हिम्मत महसूस करने के लिए यहां हर साल आते हैं, तो वो केवल और केवल इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लिए कोई संकल्प नहीं लिया, इस समाज के लिए, इस भारत के लिए संकल्प लिया था, इसलिए इसकी अहमियत है। और इसलिए वो जो संकल्प था वो क्या था आप सब जानते हैं। वो संकल्प इस देश में जो जाति के नाम पर भेदभाव है, डॉक्टर अंबेडकर से तो विदेश में भी कुछ लोग गए थे मिलने और उनसे उन्होंने कहा था कि आप कहां पढ़ाई कर रहे हैं, भारत में जंग आजादी चल रही है, आइए हम लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। आजादी का 75वां साल ये देश मना रहा है और उस समय मैं याद करता हूं अपने वैचारिक पुरखे को, उसने उन लोगों से सवाल पूछा था कि किसकी आजादी के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भारत की आजादी के लिए। किससे आप गुलाम हैं, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों से गुलाम है। डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि हमारे लोग तो तब से गुलाम बनाए गए जब अंग्रेज इस देश में आए ही नहीं थे, उनकी आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमको ये सवाल का जवाब दो। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा, उनके ऊपर कई लोगों ने लिखा भी है कि वो रात को जब मिलने गए पत्रकार बहुत देर में, तो वो जाग रहे थे और लिख रहे थे, तो उसने कहा कि मैं तो बहुत लोगों के पास गया मिलने, लेकिन लोग इस समय सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही थी, मुझे वो बात हॉन्ट करती है कि मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। अब क्या हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, मंच पर एक आयोजन करना मुश्किल हो जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की बात करने वाले लोग अगर इस मंच के आसपास आकर के अपने गुस्से को न रोक पाए तो माफ करिए, आप बुद्ध की बात नहीं कर रहे, आप उस विचार पर नहीं कर रहे। हम सब की नाक लंबी हो गई या दिल छोटा हो गया, हम सब अपने से आगे न किसी को शुद्ध अम्बेडकरवादी खोजते तराजू लेकर। और मैं तो साहब ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं बहुत ज्यादा भाषण देने की बजाय मैंने पहले ही कह दिया, मुझसे ज्यादा सम्मानित लोग, मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग और मेरी जितनी उम्र है उतना तो लोगों ने संघर्षों में लगा दिया। वो लोग मंच पर सामने बैठे, उनके सामने मैं क्या बोलूंगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं था, और इस देश में जो साजिश की गई वो इस देश के ताकतवर बुद्धिजीवियों ने, देश चलाने वालों ने की, कि उन्होंने आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को मिटाने की सारी कोशिश कर डाली। और मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, वहीं से एक रेफरेंस लेकर एक बात केवल कर रहा हूं, उन्होंने सिलेबस में डॉक्टर अंबेडकर को नहीं रखा, उन्होंने लाइब्रेरी में डॉक्टर अंबेडकर की किताबें नहीं छपने दी, उन्होंने नहीं पढ़ने दिया कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, महात्मा फुले कौन थे, पेरियार कौन थे और तमाम लोगों का विचार क्या था। उन्होंने कोशिश की थी कि डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद मिटा दिया जाए। लेकिन हम तो साहब वो लोग हैं जो जमीन में बुआई के बाद फसल लहलहाए वो नहीं, हम तो वो बीज हैं जो यूं ही फेंक दिए गए थे, लेकिन वो जमीन फोड़कर बाहर आ गए और आज अपना हक इतिहास मांग रहे हैं। और इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मैं केवल और केवल हिम्मत लेने आया हूं कि जब उन्हें मिटाने की इतनी कोशिश हुई, वो रोए थे, और रोना बुरा नहीं है, वो रोना डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लिए नहीं रोया था। उन्होंने ये सोचा था कि जब मेरे साथ, मैंने इतना पढ़ा लिखा, मैंने विदेश से डिग्री ली और मैं इतनी बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर बैठ करके नौकरी कर रहा हूं, और जब मेरे साथ इतना जातिवाद हो रहा है, तो कल को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मजलूमों, किसानों और गरीब वंचितों, शोषितों के साथ कितना बड़ा जातिवाद होगा, यह सोचकर डॉक्टर अंबेडकर रोए थे। और तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा, और वो भारत उन्होंने बनाने की नींव तो 1950 में रच दी ना।
भारत का संविधान लागू करके एक मौका दे दिया कि जाओ इस देश के लोगों, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, हमने तुम्हें हक और अधिकार दे दिया है। वो भारत का संविधान तुम्हारे लिए एक ऐसा हथियार है कि जब इस देश में कोई भी तुम्हारे हक हुकूक को छीनेगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, तो तुम लड़ने के लिए भारत का संविधान आगे उठा लेना। ये हिम्मत हमें डॉक्टर अंबेडकर ने उस संकल्प के बाद चुकाई थी। और मैं एक पक्ष उन्होंने, राजेंद्र पाल जी ने, भीमराव जी ने हमारे पहले रख दी कि उन्होंने एक संकल्प 1956 में लिया था कि मैं इसे प्रबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत बनाऊंगा। और मेरे लिए बौद्ध में भारत का अर्थ ये नहीं है, भिक्षु जी लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, बौद्ध धर्म का मतलब हमें जनता को ये समझाने की जरूरत है साहब कि हमें अपना चोला बदलने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो और आगे बढ़कर के त्याग और तपस्या कर रहे हैं। इस देश के सामान्य लोगों को बुद्ध को पहनने ओढ़ने की नहीं, अपने दिल में बसाने की जरूरत है। प्रज्ञाशील, करुणा, समानता और न्याय का विचार जो मानता है वो सब बुद्धिस्ट है। और मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है, मेरे लिए बुद्ध एक दर्शन का नाम है। और मैं चाहता हूं कि मैं उनके दर्शन और विचार को थोड़ा सा जी सकूं। और इसलिए मैं दूसरा पक्ष केवल रखकर अपनी बात विराम दूंगा कि दूसरी तरफ आज तो खुदाई हो रही है। गौतम साहब ने बोला कि जहां खुदाई करो वहां बुद्ध मिलते हैं। और कुछ लोग जो यही गुजरात से निकले हैं, मैं गुजरात देखिए पहली बार आया हूं और इसलिए कुछ और बात भी बोलूंगा। आपके गुजरात से कुछ लोग गए हैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके, और वो लोग मंदिर मस्जिद में इस देश की लड़ाई को, इस देश के नौजवानों को झोंक रहे हैं। जहां देखो वहां केवल विवाद, और नौजवानों को यह समझाया जा रहा है कि तुम्हारा राज आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हर जगह मस्जिद के नीचे खुदाई करो, मंदिर मिलेगा, और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा। और हम भी यहाँ संकल्प भूमि एक बात कहते हैं कि अगर खुदाई, तो हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, लेकिन अगर खुदाई करवा रहे हो तो थोड़ा इतनी गहरी खुदवाना जब तक कोई बुद्धिस्ट अवशेष न मिल जाए, तब पता चलेगा ये देश किसका है।